एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए 15 अक्टूबर 2017 जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसके हिंदी के 30 क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। हिंदी के जो 30 क्वेश्चन हैं 31 से लेकर 60 तक दिए हुए हैं, उनका मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आ गई हूँ। गाइज लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। निमित शब्द का पर्याय है। क्या होता है पर्यायवाची शब्द? क्षण या पल। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, भाव वाच्य। 33 क्वेश्चन नंबर, जिसकी पूर्व में कोई आश्चर्य अंकों के लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। 34 गोधूम शब्द का तद्भव है क्या है? गेहूं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है नि प्लस कपट। 36 हो जाएगा आपका निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित। 37 क्वेश्चन नंबर, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षित। क्या है? अपेक्षित। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है अति। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। डे का उच्चारण स्थान है नासिक के। जो पंचम वर्ण होता है उसका नासिक के होता है। फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे कि ये एग्जाम तो हमने सॉल्यूशन कर रखा है इसका, लेकिन हुआ क्या था कि जो 28 नवंबर 2021 को एग्जाम हुआ था यूपी टेट का, तो उसमें कुछ करप्शन हो गया था। तो सीएम ने क्या किया था कि उस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया था। और जब वो 22 जनवरी 2022 को एग्जाम हुआ था तो यही आयोग ने यही जो 2017 का एग्जाम प्रीवियस ईयर का उठा के उसमें रख दिया था। तो आपको लग रहा होगा कि जो 2022 के हम 30 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व कर चुके हैं ये सेम है, वो उसका रीजन ये है। 42 का 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा है? परिमाण बोधक। शीर्ष का तत्सम रूप क्या है? शीर्ष। चौराहा शब्द में समास है द्विगु। जहाँ समास में फर्स्ट पद पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। आंख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी का होना अप्रिय लगना। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है आशु भाषण। शुद्ध वर्तनी, श्रोतलेख और सुलेख ये सारे क्या हैं? लिखित से संबंधित हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18। 48 भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है कवि वचन, सुधा, हिंदी, प्रदीप। 49 क्वेश्चन नंबर, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है क्या है? अखिलेश। 12 बरस लोकोत्तर जीवारु 13 लोचियेशार या पंक्ति किसकी है? जगनिकी का। कहाँ से ली गई है? परिमल रासो से। क्या है ये? आला खंड है। 51 निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? मॉरिशस में। 52 सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। 53 वीरों का कैसा हो बसंत कविता में किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। 54 निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? क्या कहलाती है? व्याकरणिक भाषा। 55 निम्नलिखित में से कौन सा रासो अलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा? परिमाल रासो। 56 से 60 तक के क्वेश्चन इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहां वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने निर्धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष तक की आयु जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत बिकने चरिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। 56 का क्वेश्चन नंबर, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़।
57 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? कौन सी है? व्यंजन। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी उम्र कितनी थी? 35 वर्ष। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? वैदिक धर्म। तो ये आपके 30 क्वेश्चन में करा चुकी हूँ। 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के सॉल्व हो चुके हैं। 5 मिनट के अंदर मैंने 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको मेरे सेशन अच्छे लगते हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और अपने 3 दोस्तों, यदि आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई आपको यदि ऐसा लगता है कि यूपी टेट की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा है तो उसे ये चैनल सजेस्ट कीजिए और बोलिए कि प्रीवियस ईयर हिंदी क्या कराया जा रहा है। एक एक करके मैं सारा प्रीवियस ईयर कराऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।